हम प्रार्थना करते हैं महाराज श्री से कि हम सबको अपनी मंगलमयी वाणी से आशीर्वचन प्रदान करेंगे। स्वामी जी। शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुष्यकामार्थसिद्धे गंगातरंगरमणि जटाकला गौरी निरंतर विभो सितवाम भाग नारायण प्रिय अनंगमदाप वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। आप सब लोग श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा में बैठे उद्धव जी महाराज ने सुंदर प्रार्थना करी। वंदे नंद व्रजस्त्रीणां पादरेणुं वीक्षणस याचा हरिकथोदगीतं भगवान की कथा बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। आज जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे थे, गोपी चरित्र, माखन चोरी, ये बड़ी दिव्य कथा है और इसी दिव्य कथा को श्रवण करके हम अभिभूत हों, आनंद लें। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने के लिए मैं भी आया था। मैं यहाँ कुछ सुनाने नहीं आया हूँ। कथा के बाद में कुछ रह नहीं जाता सुनाने के लिए, इसलिए समय भी ज़्यादा हो रहा है तो उसका अतिक्रमण भी नहीं करूँगा। दो बात कहूँगा। जितने लोग बैठे यहाँ पर, ग्रंथों में कहा गया है कथा वही सुनता है, सत्संग वही श्रवण करता है जो पूर्व में साधक रहा हो, पूर्व में तपस्वी रहा हो, वही यहाँ पर कथा श्रवण करता है, सत्संग करता है। इसका प्रमाण आपको रामायण में देखना चाहिए। भागवत में भी आपने सुना होगा, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, कि जिसने पूर्व में अच्छे कर्म किए हैं, सत्कर्म किए हैं, सत्संग किए हैं, वही यहाँ कथा श्रवण कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर महाराज जी कथा श्रवण करा रहे हैं आपको कई दिन से। ठाकुर जी की कथा, उनकी कृपा, संतों की कृपा। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप सब लोग पुरुषार्थी हैं, पूर्व के प्रारब्ध भाग्य उदय हुए हैं और ऐसे महान विभूति से कथा श्रवण कर रही हैं जो श्रीधाम वृंदावन से पधारे पूज्य महाराज श्री सुवेदानंद कारसणी जी महाराज, और इनके जो पूर्व में चले आ रहे हैं वंशावली में, गुरुजनों में, उनको कौन नहीं जानता। इस धराधाम पर आप सब लोगों ने उनको देखा होगा, दर्शन किया होगा और श्रवण भी किया होगा। तो ऐसे कारसनी परिवार से आप आते हैं तो महाराज जी वंदनीय है, ये साधुवाद के पात्र हैं और आप सब लोग इनके कृपा पात्र हैं। ये बड़ी बात है, आप इनसे कथा श्रवण कर रहे हैं। और इसका एक प्रमाण और मिलता है रामायण में। सत्संग सुनने के लिए गरुण जी जा रहे थे
भगवान शंकर से बोले हमने सत्संग सुनना है, तो भगवान शंकर ने गरुण जी से क्या कहा आपको पता है? बड़े भाग पाइब सत्संगा। ये जो सत्संग है ना, जो सत्संग सत्कर्म, ये ऐसे नहीं मिलता, में नहीं मिलता, थोड़े से पुण्यों से नहीं मिलता, बड़े पुण्यों से सत्संग प्राप्त होता है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बड़े भाग्य से मिलता है जो आपको मिल रहा है ना। आप लोगों ने सोचा होगा, भैया ने अभी महाराज जी कह रहे थे धन की ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन धन की वैल्यू यहाँ पर मंच लगाने के लिए है, माइक के लिए है, लेकिन पूर्व का सार्थक सत्कर्म, संतों की सेवा, पूर्व की साधना आज यहाँ प्रकट हुई और उसका परिणाम आपके जीवन में प्रकट हो रहा है कथा के रूप में, भागवत जी के रूप में। ये बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। जब सत्संग आपके जीवन में सामान्य रूप से मिलने लग जाए, साधारण रूप से मिलने लग जाए, तो इतराना नहीं। हमने बहुत कथा सुन लिया, हम बड़ा कथा सुनने वाले श्रोता हैं। शंकर जी ने गरुण जी को मना कर दिया, तुम कथा सुनने के लायक नहीं हो, मेरी क्लास में तुम सत्संग श्रवण करने के श्रोता बनने के लायक नहीं हो, अभी तुम कवरेज क्षेत्र से बाहर हो। बोले महाराज सुनना तो है, सत्संग करना तो है। बोले योग्य श्रोता और योग्य वक्ता होते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में तमाम प्रकार की भ्रांति चल रही है, तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आएगी। तो उन्होंने काकभूषुंड जी के पास भेजा। तो देखिए देवियों सज्जनों, आपको भी शंकर जी भगवान ने पूज्य कारषणी जी महाराज के पास भेजा है कथा श्रवण करने के लिए। और मैंने आज बाहर जाना था, मुझे भी आज हमारे ये बैठे हुए हैं सामने भैया, अब क्या कहूँ मैं इनको, इन्होंने हमको 6 बजे कहा, फिर 7 बजे कहा, फिर बोले 7:15 आ जाओ। मैंने कहा अच्छा आता हूँ। तो कई लोगों से वार्ता चल रही थी, उसमें से फोन पे फोन, मैंने कहा जाना है, यदि कथा सुनाने के लिए बुला रहे हैं तो सतम कहा है ना, कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, सतम विहाय भोक्तव्यम भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे। यदि भगवान की कथा श्रवण का अवसर प्राप्त हो रहा है तो सैकड़ों हजारों कामों को छोड़कर पहले कथा में जाना चाहिए। हम लोग कहते हैं समय मिलेगा तो कथा में आएंगे, लेकिन नहीं, समय कथा के लिए निकालिए और कामों का परित्याग करिए। लड़ाई करना हो, किसी को बुरा साबित करना हो, बदला लेना हो, गाली देना हो, तो कथा में आओ, पहले कथा सुनो और फिर मन करे तो जाकर खूब लड़ लेना। तो बुरे कामों का परित्याग करो और अच्छे काम में पहले जाओ। ये भागवत का प्रसंग सुना रहा हूँ मैं। जब भगवान कृष्ण के पास ब्राह्मण गए, उन्होंने कहा कि महाराज जरासंध का वध करें, हमें बचाएं। और नारद जी आए, उन्होंने कहा कि यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में चलो। तो पहले कौन से काम में जाना चाहिए? सब लोग सोच रहे थे भगवान लड़ाई करने जाएंगे, लेकिन सात्विकी ने, उद्धव जी ने कहा सबसे पहले, भाई देखो श्रेयांसी बहु विघ्नानि, अच्छे कामों में बहुत विघ्न आते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि भगवान कृष्ण ने लड़ाई को छोड़ करके यज्ञ को स्वीकार किया था। आप लोग सब कामों को छोड़ करके कथा को स्वीकार करें, पहले कथा श्रवण करें, इसके बाद सब काम करें। थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो छोड़ो, कोई बात नहीं। अभी कब तक है कथा? परसों तक है। परसों के बाद किसने आपको बुलाना है? आपने काय को इधर आना है, रोज रोटी बनाना, रोज खाना है, फिर सो जाना है, देर सवेर में वही झगड़ा करना है, सब कुछ ऐसे रहना है, कुछ नहीं बदलना। यदि बदलना है
तो कथा से जीवन बदलता है, कथा से आयु वृद्धि होती है। कथा श्रवण करें, आप सब लोगों का कल्याण होगा। और एक चीज और कहना चाहूँगा, अपने जीवन में सत्य को धारण करें। आजकल हमारे पास में झूठ बोलने का यंत्र आ गया है। क्या आ गया है? झूठ बोलने का। ये सब लोग सामने ले लेके खड़े हमको भी दिखा रहे हैं। मोबाइल से झूठ बोला जाता है कि नहीं? हाथ में पकड़ कर घूम रहे हैं। किसी से मिलना है, हमें किसी का उधार देना है, वो हमें बार बार फोन करे तो हम उसे क्या क्या बताते हैं, कहाँ कहाँ भटकाते हैं उसे। तो जीवन में एक लक्ष्य बनाइए, एक संकल्प लीजिए, हमने अपने जीवन में किसी एक से सच बोलना है। हर काल में, हर घड़ी में, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में सत्य को धारण करना है, सच बोलना है। सबसे मत बोलो, लेकिन संकल्प ले लो कि मैंने एक से बोलना है। लोगे? दम है? क्या हो गया? अरे सबसे मत लो, जो मुझे जानते हैं वो मेरे से ले लो। मैं तो 6 महीने मिलूंगा, साल में मिलूंगा, कभी कुछ पूछूं न पूछूं। तुम सच बता देना। जो इनको जानते हैं 2 साल में मिलते होंगे, 6 महीने में, इनसे संकल्प ले लो कि सच बोलूंगा। महाराज से जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, जितना फायदा होगा नुकसान होगा, अच्छा बुरा जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा। ये संकल्प ले लो। भागवत की कथा यहीं तो शुरू हुई। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न भिद्यते। तो यहाँ पर सत्य नहीं दिखाई दे रहा है, तो सत्य लो ना, कोई न कोई सत्य धारण करो। अब जिसको गुस्सा आ रहा हो कि ये नए प्रपंच खड़ा कर दिए, उनके लिए आशीर्वाद है कि मन शांत हो और संकल्प लेने की शक्ति आए। बस इतना ही कहूँगा आज की कथा में। बाद बाकी लोग कहते हैं ना, आजकल लोग ये चाहते हैं महात्मा मेरे अनुरूप, जैसा जैसा हम चाहें वैसे ही वो बोलें, जैसा आशीर्वाद मांगे वैसे ही दें। और हम सोचें कि महाराज जी हमारी बड़ाई करें तो ठीक है, और कड़वी बात बोल गए तो ये बाबा जी खराब है। तो भाई ये तो होना ही होना है, कहीं न कहीं सच का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो सत्य का संकल्प लेना ही पड़ेगा। और कई लोगों ने हाथ उठा करके कह दिया कि हमने संकल्प लिया, सच बोलेंगे। वो किससे बोलेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन सच बोलेंगे। लेकिन एक बात बोलूं, जिस दिन पत्नी अपने पति का संकल्प कर लेगी, मैं अपने घर वाले से कुछ नहीं छिपाऊंगी, सब सच बताऊंगी। और पति संकल्प ले लेगा, मैं पत्नी से झूठ नहीं बोलूंगा, सब सच बताऊंगा, सच बोलूंगा। उस दिन जीवन स्वर्ग बन जाएगा, आनंद हो जाएगा। बोल साचे दरबार की। ज़्यादा समय ले लिया तो क्षमा चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मुझे लंबा सफ़र करना है। और फिर भी भागवत के अंत में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने ये अपनी बात बोलना था। और पूज्य महाराज श्री वृंदावन से पधारे हैं, और वृंदावन से आने के कारण मैं इनके एक गुरु भाई जी हैं, बोल दूँ उनकी बात। कटनी में भारतीय स्टेट बैंक है, वहाँ पर माता की रसोई, शारदा मैया है ना, मैहर की देवी, मैहर माता में हम लोग दर्शन करके लौटे, और इनके जैसा मिलता जुलता चेहरा मिला। और जो बड़े गुरु महाराज हैं उनके शिष्य के वो शिष्य हैं। तो है गुरु भाई, तो वहाँ पर हमको मिले, बोले कहाँ जा रहे हैं महाराज जी? मैंने कहा हमने तो जाना है ललितपुर। बोले पहले प्रसाद ग्रहण करके जाना। मैंने कहा कहाँ है? बोले स्टेशन के पास है, बैंक के पास में। मैंने कहा देखता हूँ। नहीं देखना नहीं, वहाँ आना ही है। मैं वहाँ पर गया वहाँ पर जैसे ये हॉल है, ऐसे हॉल बना हुआ है, और वहाँ सुंदर टेबल लगी हुई है, कुर्सी लगी हुई है, और निःशुल्क भोजन। आप लोग